जी हाँ, ये है हमारा खास प्रोग्राम एक मिनट पूरी रिपोर्ट, जहां खबर रफ्तार से लेकिन खबर विस्तार से आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले राहुल गांधी की पेशी की ही बात कर लेते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मिनट की पूरी रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से ठीक पहले कांग्रेस दफ्तर के बाहर बवाल शुरू हो चुका है। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। राहुल से पूछताछ को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है। उस राष्ट्रवाद में जो भी विरोध करता है उसे दबा दिया जाता है और कुचल दिया जाता है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही महिलाएं कार्यकर्ताएं पुलिस से भिड़ गईं। प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। ईडी की तरफ से जिस समय राहुल गांधी को सम्मन दिया गया था, तभी से कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया था कि रोष मार्च निकालेंगे और इस रोष मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी गई। दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कोई रैली नहीं होगी। कहा गया था संवेदनशील इलाका है, ईडी दफ्तर के चारों तरफ इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात है। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ पर ही बातचीत करते हैं। राहुल गांधी से तीसरे दिन ईडी की पूछताछ है और इसको लेकर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की तरफ से राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। राहुल से ईडी की लगातार पूछताछ से कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल काफी नाराज हो गए हैं। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश के हर मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है और इसीलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने भी कहा है कि 8 साल का काला अध्याय है। इतिहास में इस 8 साल को अगर देखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि इसमें संवैधानिक धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है और पूरे देशवासी बहुत दुखी हैं, तनाव में हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी किसान, जवान और मजदूरों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक बार फिर एक बड़ी खबर, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। तीसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ होगी। तो तीसरा दिन है ये पूछताछ का। ईडी की तरफ से राहुल गांधी को दफ्तर बुलाया गया। ये तीसरा दिन है पूछताछ का और राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। एक तरफ राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया गया। कहा यह गया कि राहुल गांधी को, विपक्ष को निशाना बना रही है केंद्र सरकार। ईडी का दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। तो ईडी दफ्तर पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी से ये तीसरे दिन की पूछताछ है। नेशनल हेराल्ड केस है जिसको लेकर के ये पूरी पूछताछ हो रही है। 2 दिन की पूछताछ हो चुकी है, ये तीसरे दिन की पूछताछ है और ईडी दफ्तर में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने है। दिल्ली में ईडी दफ्तर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। इसी बीच दिल्ली में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से कांग्रेस के कुछ आला नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बाकायदा कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। ईडी दफ्तर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तीसरे दिन की पूछताछ है। तो नेशनल हेराल्ड केस है ये, जिसमें अखबार के शेयर हस्ताक्षर का ये मामला है और इसमें राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। तीसरे दिन की ये पूछताछ है। एक बार फिर से एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कोरोना की। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। 8,822 नए केस आए हैं।
बीते 3 महीने में एक दिन के अंदर ये सबसे ज्यादा मामले हैं, इसलिए चिंताजनक है। देखिए, देश में कोरोना के केस एक दिन की गिरावट के बाद फिर बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 8,822 नए केस मिले हैं। 3 महीने में एक दिन के अंदर मिले ये सबसे ज्यादा मामले हैं। मंगलवार को मिले मामलों में 33.8% ये मामले ज्यादा हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 15 लोगों की मौत दर्ज की गई। देश में एक्टिव केस की संख्या 3089 बढ़कर 53,637 हो गई है। रोज संक्रमण दर 2% ही है। पिछले 3 दिन में लगातार रोजाना 8,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। मंगलवार को नए संक्रमित केसों की संख्या में भारी कमी देखी गई थी। कुल 6,594 केस मिले थे। इससे पहले सोमवार को 8,084 मामले मिले थे। 10 जून को 8,328 केस, 11 जून को 8,582 केस मिले थे। सक्रिय मामलों में सबसे ज्यादा 787 की बढ़ोतरी महाराष्ट्र में दर्ज की गई। दिल्ली में 616, केरल में 406, कर्नाटक में 196 का इजाफा हुआ है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा रखेंगे। बहुत जरूरी है कि एहतियात बरती जाए, क्योंकि अब वो पाबंदियां कोरोना को लेकर नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी। और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि कोरोना को लेकर हर कोई सचेत होगा, सतर्क होगा और जागरूकता का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की तरफ से ढील जरूर दी गई है, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मानसा कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे पंजाब पुलिस 7 दिन के रिमांड पर ले गई है। देखिए, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मानसा कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे पंजाब की पुलिस को 7 दिन के रिमांड पर दिया गया है। रिमांड के दौरान उससे हत्याकांड के संबंध में सवाल जवाब किए जाएंगे। बीती कल ही दिल्ली की कोर्ट ने पंजाब पुलिस को बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड दी थी। मूसेवाला हत्याकांड की जांच कर रही पंजाब पुलिस को गैंगस्टर बिश्नोई को 7 दिन के रिमांड पर दिया गया है। गैंगस्टर को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पेशी के दौरान मानसा में भारी पुलिस बल तैनात रहा। खास बात है कि सिंगर की हत्या के बाद कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम भी सामने आया। खबरें हैं कि उसने फेसबुक पोस्ट के जरिए मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। ये भी कहा जाता है कि बराड़ बिश्नोई का करीबी है। जब दिल्ली से पंजाब पुलिस की टीम सुरक्षा काफिले के साथ लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पंजाब के लिए रवाना हुई, तो काफिले में 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां और 18 गाड़ियों में सवार पंजाब पुलिस के 50 अधिकारी और जवान शामिल थे। इस काफिले को दिल्ली की सीमा तक दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा मुहैया करवाई। तो वही लॉरेंस बिश्नोई के वकील का कहना है कि बिश्नोई की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की होगी और इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोहाली के खरड़ से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक खुफिया जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से लॉरेंस की जान को खतरा देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब लाए गए गैंगस्टर लॉरेंस को मानसा कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर दे दिया। अब लॉरेंस से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पूछताछ होगी। पूछताछ से पहले मोहाली के खरड़ स्थित सीआईए स्टाफ ऑफिस लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया। करीब 1.5 घंटे पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई को एक खुफिया जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। लॉरेंस की जान को खतरा देखते हुए ये फैसला लिया गया। वहाँ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स उससे पूछताछ करेगी। लॉरेंस की सुरक्षा को लेकर उसके वकील ने सवाल खड़े किए थे। वकील ने लॉरेंस के फेक एनकाउंटर का खतरा बताया था। अब लॉरेंस के आसपास कड़ा सुरक्षा घेरा है। चुनिंदा अफसरों को ही लॉरेंस बिश्नोई के करीब जाने की इजाजत है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 2 घंटे बाद कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी है, इसलिए इसमें लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका तय मानी जा रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर पंजाब पुलिस सतर्क है, क्योंकि माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई पर भी हमला हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। बताया जाता है इन आतंकियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से रहा है। रिपोर्ट। घाटी में सुरक्षा बलों ने देर रात आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार देर रात को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों को मार गिराया। इस साल अभी तक कुल 102 आतंकवादियों को सुरक्षा बल गोली का निशाना बना चुके हैं।
इनमें लश्कर से जुड़े आतंकवादियों की संख्या सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब संयुक्त रूप से चल रहे ऑपरेशन के तहत उन्हें शोपियां के कांजी उवर इलाके में एक आतंकी के छुपे होने की जानकारी मिली। आतंकवादियों में से एक की पहचान शोपियां के जान मोहम्मद लोन के रूप में हुई है। अन्य आतंकी अपराधों के अलावा जान मोहम्मद लोन हाल ही में कुलगाम जिले में 2 जून को बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या में शामिल था। आईजी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक इस साल अभी तक 71 स्थानीय और 29 पाकिस्तानी आतंकी मारे जा चुके हैं। मारे गए आतंकवादियों में सबसे ज्यादा लश्कर के दहशतगर्द शामिल हैं। तो आतंक के खात्मे के लिए लगातार घाटी में अभियान चल रहा है। देखना होगा ये अभियान पूरी तरह से सफल कब होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष एक मंच पर आता नहीं दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी समेत टीआरएस ने ममता की बुलाई इस मीटिंग से किनारा कर लिया है। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को एक करने में जुटी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका लगा है। चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए उन्होंने दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। हालांकि अब खबर है कि इस बैठक में आम आदमी पार्टी, टीआरएस, बीजू जनता दल ने किनारा कर लिया है। इससे पहले सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा भी इस बैठक को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही इस मुद्दे पर विचार करेगी। टीआरएस भी बैठक से दूर रहेगी। इसके अलावा ओडिशा की बीजू जनता दल ने भी बैठक से किनारा किया है। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ममता बनर्जी के आह्वान पर सभी विपक्षी दल जुटेंगे। इससे पहले ममता बनर्जी शरद पवार के साथ मुलाकात कर चुकी हैं। ममता के साथ येचुरी, डी राजा, प्रफुल्ल पटेल, पीसी चाको ने भी पवार से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और वाम दल भी ममता की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो वही माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को लामबंद करने के लिए प्रयास जोरों पर है। देखना होगा प्रयास कितना सफल रहता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे राहुल नाम के बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। करीब 104 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल के बाहर निकल आने की खुशी व्यक्त की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि माना कि चुनौती बड़ी थी, लेकिन हमारी रेस्क्यू टीम ने शानदार काम कर दिखाया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। जल्द ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, ऐसी हमारी कामना है। सीएम बघेल ने एक और ट्वीट किया, हमारा बच्चा बहुत बहादुर है। उसके साथ गड्ढे में 104 घंटे तक एक सांप और मेंढक उसके साथी थे। पूरा छत्तीसगढ़ उत्सव मना रहा है। जल्द अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर लौटे, हम सब कामना करते हैं। ऑपरेशन में शामिल सभी टीम को पुनः बधाई और धन्यवाद। डॉक्टरों के मुताबिक राहुल की स्थिति अभी स्थिर है। एम्बुलेंस के डॉक्टर के मुताबिक प्राथमिक जांच में बीपी, शुगर, हार्ट रेट नॉर्मल है। फेफड़े भी क्लियर हैं। फिलहाल राहुल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्वास्थ्य जांच की जा रही है। तो 100 घंटे से ज्यादा समय तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तब कहीं जाकर इस बच्चे को बोरवेल के खड्डे से बाहर निकाला गया है। फिलहाल राहुल नाम का ये बच्चा अस्पताल में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला की बात करेंगे। अपहरण के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है अंबाला में, और पुलिस ने इस केस में 6 युवकों को दबोचा है। ये मामला क्या कहता है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। अंबाला शहर में अपहरण की खबर मिलने के बाद अंबाला पुलिस हरकत में आई और कुछ घंटों के भीतर ही वारदात को सुलझा लिया। सीसीटीवी में कैद हुए अपहरण की तस्वीरों से अपहरणकर्ताओं की पहचान की गई और अंबाला पुलिस ने अपहरण करने वाले 6 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल इंडिगो कार को भी बरामद किया है। अपहरण के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि पैसे के लिए युवक का अपहरण करने की कोशिश हुई। अपहरण के 24 घंटे के भीतर ही अंबाला पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया। अंबाला पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात जोगेंद्र कुमार के मुताबिक बीती रात पुलिस को खबर मिली थी कि जय कुमार उर्फ सोनू नाम के शख्स का अपहरण किया गया, जिसके बाद कुछ युवक उसके साथ मारपीट करते हुए कार में उसे उठाकर ले गए। अपहरण की खबर मिलते ही पुलिस अलर्ट पर आई। तुरंत टीमों का गठन हुआ और कुछ घंटों के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने वो गाड़ी बरामद कर ली है जिसमें अपहरणकर्ता युवक का अपहरण कर ले जा रहे थे। फिलहाल अम्बाला पुलिस की गिरफ्त में आए 6 युवकों से पूछताछ जारी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि कुछ और वारदात ऐसी हैं जिनकी गुत्थी सुलझ सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में टूरिस्ट सीजन चल रहा है। सैलानी बड़ी संख्या में हिमाचल पहुंच रहे हैं। हाईवे पर जाम लग रहा है और इस जाम में बिलासपुर से कांग्रेस नेता राजेश धर्माणी तक फंस गए। देखिए। हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट सीजन चल रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जाम की समस्या बढ़ने लगी है। बिलासपुर में नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर वाहनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से जाम लगना आम बात हो गई है। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के अलावा आम लोगों को भी परेशान होना पड़ रहा है। हिमाचल कांग्रेस के नेता और पूर्व CPS राजेश धर्माणी भी दिल्ली से बिलासपुर वापस लौटते वक्त स्वारघाट से लेकर बिलासपुर तक जगह जगह जाम में फंसे रहे। स्वारघाट से बिलासपुर पहुंचने में उन्हें 4 घंटे का वक्त लग गया। उन्होंने नौणी पहुंचने पर SP बिलासपुर से फोन पर बात की, जिसके बाद जाम में थोड़ी राहत मिली। कांग्रेस के नेता राजेश धर्माणी ने कहा कि गर्मियों के टूरिस्ट सीजन में सरकार को इस तरह की समस्या से निपटने के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में भारी संख्या में टूरिस्टों के आने से नेशनल हाईवे पर टारिंग होने से जाम लग जाता है। बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों के अलावा आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। टूरिस्ट सीजन अपने पीक पर है और ऐसे में जाम की समस्या देखने को मिल रही है। बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि अक्सर ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि आम लोग भी अब दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर बना है। हिक्किम गांव है जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस अब नए स्वरूप में दिख रहा है और ये स्वरूप आकर्षण का केंद्र बन रहा है। देखिए। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले के हिक्किम गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा पत्र पेटी की तरह दिखने वाला देश का पहला डाकघर शुरू हो गया है। 14,567 फीट की ऊंचाई पर स्थित लाहौल स्पीति के हिक्किम गांव में बने इस डाकघर का मंगलवार को भारतीय डाक विभाग के हिमाचल परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वंदिता कौल ने उद्घाटन किया। 1983 से ही हिक्किम गांव में ये डाकघर चल रहा है, लेकिन अब इसे नया स्वरूप मिला है जो कि आकर्षण का केंद्र बना है। वंदिता कौल के मुताबिक कोरोना काल में भारतीय डाक विभाग ने सरकारी योजनाओं समेत लोगों की पेंशन घर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 14,567 फीट की ऊंचाई पर डाकघर खोलने बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हिक्किम डाकघर के जरिए स्पीति में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। हिक्किम पोस्ट ऑफिस से पर्यटक देश दुनिया में अपने करीबियों को चिट्ठी भेजते हैं। पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में हिक्किम का ये पोस्ट ऑफिस भी शामिल है।